आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड उन्माद नहीं, अवसर की राजनीति करेगा। बजट सत्र के समापन पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर अपने संबोधन में राज्य की विकास योजनाओं और राजनीतिक संदेशों पर जोर दिया। मेरठ अनबाला वालों के लिए खुशखबरी, झारखंड से जम्मू जाने वाली 4 ट्रेनों का बदला रूट। दक्षिण पूर्व रेलवे ने उत्तरी रेलवे के विकास कार्यों के कारण 29 मई से 4 जून तक चक्रधरपुर मंडल से गुजरने वाली 4 लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्ग बदले हैं। इसके अतिरिक्त 22 मार्च को आद्रा मंडल में ब्लॉक के कारण झाड़ग्राम धनबाद मेमू रद्द की गई। त्योहारों पर जुलूस में उत्तेजक गाना नहीं बजना चाहिए, प्रशासन पूजा समितियों को प्री रिकॉर्डेड गानों की पेन ड्राइव दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी ईद, सराहुल और रामनवमी त्योहारों के मद्देनजर सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और एसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए। आदित्य साहू का आरोप, हिंदू देवी देवता और पर्व त्योहार का अपमान कर रहे सीएम राहुल गांधी की राह पर चल रहे हेमंत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा में दिए गए बयान को आपत्तिजनक बताया है। साहू ने कहा कि सोरेन ने हिंदू देवी देवताओं और पर्व त्योहारों का उपहास उड़ाया है, जो तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। झारखंड में निकली भर्ती, अकाउंट्स ऑफिसर सहित कई पदों पर होगी नियुक्ति। आवेदन की लास्ट डेट 19 अप्रैल। झारखंड में मिशन वात्सल्य योजना के तहत विभिन्न पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्तियां होंगी, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को चाईबासा में मिलेगा 10 दिवसीय प्रशिक्षण, राहुल गांधी करेंगे मार्गदर्शन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चयनित जिला अध्यक्षों के लिए चाईबासा में 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। यह शिविर 22 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। राहुल गांधी भी जिला अध्यक्षों का मार्गदर्शन करेंगे। बंगाल चुनाव में झारखंड भाजपा की भागीदारी, आदित्य साहू ने केंद्रीय नेतृत्व से की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। किसानों से पूरा धान खरीदेगी सरकार, इरफान अंसारी ने दिया समय पर भुगतान का आश्वासन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री इरफान अंसारी ने किसानों को धान खरीद और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया। गढ़वा में लक्ष्य से अधिक धान खरीदा गया है। झारखंड विधानसभा में ओवरटाइम 66 घंटे तय, बजट सत्र चला 74 घंटे। विधायकों ने पूछे रिकॉर्ड संख्या में प्रश्न। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र निर्धारित 66 घंटे से अधिक 74 घंटे चला, जो कई मायनों में उल्लेखनीय रहा। सत्र में रिकॉर्ड संख्या में प्रश्न पूछे गए, जिससे नीतिगत मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। संस्कारित परिवार और पर्यावरण संरक्षण से बढ़ेगा देश, आरएसएस ने पंच परिवर्तन पर दिया जोर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राकेश लाल ने धनबाद में हिंदुओं से जातिगत भावना से ऊपर उठकर देशहित में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने अवैध मतांतरण के खिलाफ सतर्क रहने और समाज तोड़ने वालों से सावधान रहने को कहा। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं संभव। धनबाद में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। तेज आंधी, हल्की बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंडक बढ़ी। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए आंधी, तूफान और ओलावृष्टि के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टाटा मोटर्स कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। ग्रेड रिवीजन समझौते के बाद सैलरी में हुई बढ़ोतरी। टाटा मोटर्स और वर्कर्स यूनियन के बीच ग्रेड रिवीजन समझौता हुआ है। इसके तहत 7,321 कर्मचारियों के मासिक वेतन में 19,750 रुपए की बढ़ोतरी होगी। यह समझौता 4 साल के लिए है और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। झारखंड में पीएचडी छात्र कराएंगे ग्रामीण नवाचार इंटर्नशिप। सरकार सैलरी के साथ देगी सर्टिफिकेट। झारखंड में पीएचडी छात्र अब मेंटर ऑफ मेंटर्स के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को ग्रामीण पारंपरिक ज्ञान व नवाचारों की पहचान में मार्गदर्शन करेंगे। उच्च एवं तकनीक शिक्षा परिषद ने ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। आज सोने का भाव और चांदी की कीमतें। 11 मार्च 2026 को गिरावट। जाने कौन सा कैरेट कितना सस्ता हुआ। 11 मार्च 2026 को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में एक स्पष्ट गिरावट देखने को मिली, जिससे सर्राफा बाजार से लेकर निवेशकों तक हर कोई इस उतार चढ़ाव पर ध्यान दे रहा है। इस दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज AMCX पर सोना और चांदी के भाव गिरते दिखे, जिसका असर भारत के प्रमुख शहरों में भी देखा गया।
यह गिरावट निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सोना चांदी की कीमतें न केवल आभूषण खरीद के लिए बल्कि निवेश के नजरिए से भी अहम होती हैं। अब गरीब बच्चों को मिलेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका। फ्री एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। जाने पूरी प्रक्रिया। भारत में शिक्षा को हर बच्चे का मूल अधिकार माना गया है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं लागू करती रहती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी कड़ी के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में कुछ सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, जिन पर बिना फीस के एडमिशन दिया जाता है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा 3,000 महीना पेंशन। देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार समय समय पर नई योजनाओं पर विचार करती रहती है। हाल ही में एक नई पेंशन व्यवस्था को लेकर चर्चा सामने आई है, जिसके तहत बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यदि यह योजना लागू होती है तो पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह अधिकतम 3,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह सहायता राशि जरूरतमंद लोगों के लिए काफी सहायक साबित हो सकती है। झारखंड के पतरातू डैम में पर्यटन का मिलेगा नया एक्सपीरियंस। बैलून राइड और एक्वेरियम की सौगात। झारखंड सरकार पतरातू डैम में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर रही है। सैलानी अब बंधे हुए बैलून से डैम का प्राकृतिक सौंदर्य और एक्वेरियम में रंगीन मछलियां देख सकेंगे। क्या महिलाओं के लिए 100% आरक्षण संवैधानिक है? झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड हाई कोर्ट ने महिला सुपरवाइजर पदों पर 100% आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने अनुच्छेद 15(3) का हवाला देते हुए इसे महिलाओं के कल्याण के लिए आवश्यक बताया। न्याय मित्र और प्रार्थी ने अनुच्छेद 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए 100% आरक्षण को अनुचित ठहराया। 24 घंटे के लिए परिवहन आयुक्त बनकर IAS राजीव रंजन ने किया कौन सा खेल? बीजेपी प्रवक्ता ने लगाए गंभीर आरोप। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने IAS राजीव रंजन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रंजन ने 24 घंटे के लिए परिवहन आयुक्त बनकर नियमों को दरकिनार किया। झारखंड के प्रसिद्ध 9 देवी मंदिर रजरप्पा से ईटखोरी तक, यहां विराजती हैं साक्षात माता। आज झारखंड के 9 प्रमुख देवी मंदिरों को जाने जो नवरात्रि उत्सव के लिए महत्वपूर्ण हैं। रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिके, द्यूढ़ी और ईटखोरी मां भद्रकाली जैसे ये प्राचीन मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए भक्तों को आकर्षित करते हैं। रांची से गढ़वा तक प्रत्येक मंदिर भक्ति का एक अलग अनुभव प्रदान करता है। रांची में गैस की किल्लत से लोग परेशान, घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर। रांची में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां उपभोक्ता घंटों धूप में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। रेल कर्मियों के किलोमीटर अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी। धनबाद के 7,000 चालक गार्ड को मिलेगा बड़ा लाभ। रेलवे के रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर अलाउंस में 25% बढ़ोतरी को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 50% DA बढ़ोतरी के बाद हुई है, जिसका लाभ देश भर के रनिंग स्टाफ को मिलेगा। बिहार के लाल को पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी। IPS अजय कुमार बने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर। BIT सिंदरी के पूर्व छात्र और 1996 बैच के IPS अधिकारी और बिहार के समस्तीपुर के लाल अजय कुमार नंद को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चिरकुंडा नगर परिषद को मिला नया उपाध्यक्ष। विजय कुमार यादव ने ली शपथ। चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर विजय कुमार यादव चुने गए हैं। धनबाद उपायुक्त कार्यालय में हुए चुनाव में उन्हें 21 पार्षदों में से 12 वोट मिले। धनबाद के सेंद्रा बांसजोड़ा स्कूल में चावल खत्म। बिना मिड डे मील खाए के वापस लौटे छात्र। धनबाद के मध्य विद्यालय सेंद्रा बांसजोड़ा में चावल खत्म होने के कारण छात्रों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। मंगलवार को चावल खत्म होने के बाद बुधवार को भी 270 छात्र बिना भोजन के घर लौटे। टाटा सन्स के नेतृत्व पर मंथन। नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के लिए रखा 2 साल के विस्तार का प्रस्ताव। टाटा समूह के नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज हैं। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा सन्स के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के लिए 2 साल के कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव रखा है, जबकि सामान्यतः 5 साल का विस्तार होता है। CISF में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। 24 इंस्पेक्टरों को मिला प्रमोशन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 68 अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है,
जिसमें 46 उप कमांडेंट और 21 सहायक कमांडेंट शामिल हैं। साथ ही 24 इंस्पेक्टरों को सहायक कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया है। बोकारो के ITI चास में प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए नामांकन शुरू। 20 मार्च तक करें आवेदन। ITI चास बोकारो में निजी अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026 में नामांकन शुरू हो गए हैं। कुल सीटों के 10% पर झारखंड के स्थायी निवासी स्पॉट राउंड के तहत 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। रांची में महापौर रोशनी खलखो और उप महापौर नीरज कुमार ने संभाला पदभार। नीरज को मिले 38 वोट। रांची नगर निगम में वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार ने डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 38 वोट मिले, जबकि परमजीत सिंह को 15 वोट मिले। पार्षद के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ही नीरज कुमार डिप्टी मेयर बने। उन्होंने मेयर रोशनी खालखो के साथ पदभार ग्रहण किया। प्रक्रिया जारी, बहाना नहीं चलेगा। लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई तो JH हाई कोर्ट पारित करेगा। परमादेश झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त और सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों के 4 साल से अधिक समय से खाली रहने पर राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार को जल्द से जल्द सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया, अन्यथा सख्त आदेश पारित करने की चेतावनी दी। मुआवजा दिया, जमीन नहीं। 14 साल से अधर में रांची एयरपोर्ट का विस्तार। रनवे से इंटरनेशनल स्टेटस तक हर योजना फंसी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 14 साल से जमीन विवाद के कारण विस्तार रुका हुआ है। 2012 से 13 में 303 एकड़ जमीन का मुआवजा देने के बावजूद हस्तांतरण अधूरा है। इससे आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और रनवे विस्तार जैसी परियोजनाएं ठप हैं। झारखंड में सरहुल और रामनवमी जुलूस के लिए नई गाइडलाइन। झंडा और डीजे की ऊंचाई 4 मीटर से ज्यादा रखने पर रोक। रांची में सरहुल और रामनवमी के जुलूसों के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। इसमें शोभा यात्राओं में डीजे और झांकी की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर तक सीमित रखने का निर्देश है। झारखंड में विधायकों की अनुशंसा पर हर क्षेत्र में बनेंगे कोल्ड स्टोरेज। ऊर्जा विभाग में जल्द ही नई बहाली। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन को बताया कि प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज बनेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संग्रहित फसलों पर बैंक ऋण का प्रावधान नहीं है। ऊर्जा विभाग में जल्द बहाली होगी। पढ़ें बजट सत्र के अंतिम दिन क्या क्या हुआ। झारखंड भाजपा की नई टीम में अनुभवी और युवा चेहरों का होगा संगम। बंगाल चुनाव के बाद होगा ऐलान। केंद्रीय नेतृत्व ने आदित्य साहू को झारखंड भाजपा की नई प्रदेश कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। बंगाल चुनाव के बाद साहू टीम की घोषणा करेंगे, जिसमें अनुभवी और नए चेहरों का समन्वय होगा। रांची में जमीन माफिया और थानेदार के बीच वायरल हुआ पैसों के लेन देन का ऑडियो। 4 थानेदार का तबादला। रांची में जमीन माफिया और थानेदार के बीच पैसों के लेन देन और जमीन कारोबार में साझेदारी को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें कथित तौर पर थानेदार अपने हिस्से और भविष्य में साझेदारी की बात कर रहा है। इधर राजधानी में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए 4 थानों के प्रभारी बदले गए हैं। व्रत में बीपी शुगर मरीजों के लिए सावधानी जरूरी। इन बातों का रखें खास ख्याल। रिम्स की डायटीशियन मीनाक्षी कुमारी ने इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने, समय पर दवा लेने और संतुलित आहार का पालन करने पर जोर दिया। निर्जलीकरण, अधिक नमक व तले हुए भोजन से बचें। एक कदम हम बढ़ाएं, गौरैया को फिर बुलाएं। धनबाद वन प्रमंडल गौरैया संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। DFO विकास पालीवाल ने जागरूकता कार्यक्रमों और एक किताब प्रकाशन की जानकारी दी। पंच परिवर्तन से राष्ट्र निर्माण का संकल्प। धनबाद में RSS का नववर्ष उत्सव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धनबाद में भारतीय नववर्ष पर बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर पूर्व क्षेत्र शारीरिक प्रशिक्षण प्रमुख मनोज ने स्वयंसेवकों से पंच परिवर्तन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का आह्वान किया। टाटा स्टील ग्रेच्युटी पर टैक्स नियम। कर्मचारियों को 20 लाख तक छूट, इससे अधिक पर देना होगा कर। टाटा स्टील कर्मचारियों की 20 लाख से अधिक ग्रेच्युटी अब पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होगी। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें टैक्स स्लैब के अनुसार भुगतान करना होगा। टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय से मुलाकात कर ग्रेच्युटी को टैक्स मुक्त करने की मांग की, लेकिन मंत्रालय ने इनकार कर दिया। LPG संकट के बीच वंदे भारत, तेजस और शताब्दी के यात्रियों को राहत। ट्रेनों में मिलेगा रेडी टू ईट भोजन। LPG आपूर्ति में बाधा के कारण IRCTC ट्रेनों में यात्रियों के लिए रेडी टू ईट भोजन की व्यवस्था कर रहा है। बेस किचन में अब इंडक्शन और इलेक्ट्रिक बर्तनों का उपयोग होगा। SBI वित्तीय घोटाला। ईडी ने पूर्व मैनेजर मनोज कुमार की 97.92 लाख की संपत्ति जब्त की। ईडी ने SBI के पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार की 97
9 लाख रुपये की 2 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई 5.40 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले के मामले में हुई है।